सम्यक् अस्मदीयां गौरवशाली सामाजिक संस्कृतिं सर्वे अवगच्छेयुः संरक्षेयुः च। गौरवसंवर्धिका संस्कृतिः तु अस्मदीया संगीतस्य अपि। तर्हि किमर्थं विलम्बः? एषः आगतः एव क्रमः संवादस्य। अतः अद्य संगीतवैभवसाधकम् एव संवादविशेषं दर्शकपुरस्सरं प्रस्तुमः। एतस्य हि संगीतवैभवसंसाधकस्य संवादविशेषस्य दृश्याङ्कनाय पुनरपि सम्पर्कं साधितवन्तः वयं संस्कृतजगतः प्रथमवाद्यवृन्दीय संस्थापकेन डॉक्टर संजय द्विवेदिना सह। प्रियाः दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थितः न अन्यः कश्चित् परं स्वयं आद्य संस्कृत संगीतवृन्दस्य अर्थात् ध्रुवा इत्यस्य संस्थापकः, सहस्रेषु हृदयेषु स्वीय मधुरस्वरेण रम्यमाणः श्रीयुतः डॉक्टर संजय द्विवेदीवर्यः। महोदय, दूरदर्शन पक्षतः अहं भवतः हृदयेन पुनः स्वागतं करोमि। धन्यवाद। महोदय, सर्वादौ सर्वान् संस्कृत संगीतानुरागी जनान् ध्रुवा संगीतवृन्दस्य स्थापना विषये बोधयतु। अस्याः वृन्दीय अवधारणायाः पृष्ठभूमिः कास्ति? इसकी जो पृष्ठभूमि है वो तो उसमें सबसे पहले मेरे पिताजी आते हैं, जिन्होंने मुझे संस्कृत भाषा के संस्कार दिए, मुझे वेद पढ़ाया, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई। बाल्यकाल में ही मुझे भगवद गीता पूरी याद कराई उन्होंने। और इसके बाद मेरे गुरु प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जिन्होंने मुझे पहली बार किसी बड़े मंच पे गाने का, संस्कृत में गाने का अवसर दिया। और तीसरी इसकी जो पृष्ठभूमि है वो है आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र में से ही ये शब्द लिया गया है ध्रुवा। और प्राचीन काल में ध्रुवा गान और जाति गान की परंपरा हुआ करती थी। और संस्कृत नाटकों में कुतप वृंद हुआ करता था। जो वृंद की जो अवधारणा है वो सबसे प्राचीन है, वो तो उस वृंद जो शब्द है वो वहां से आया है। तो कुतप हुआ करता था, जो आजकल जो ऑर्केस्ट्रा, जिसको बैंड कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, तो कुतप से ये अवधारणा आई। महोदय, भवतः संगीत यात्रायां संस्कृतमेव किमर्थं चितम्, अपि च ध्रुवा इत्यस्य उद्देश्यं किमस्ति? 2009 से मैं संस्कृत नाटकों का संगीत कर रहा हूँ। तो संस्कृत नाटकों का संगीत करते करते मुझे ये प्रेरणा हुई, क्योंकि नाटक का जो संगीत है उसमें हम भाव के हिसाब से, भावाभिव्यक्ति के अनुरूप हम संगीत करते हैं। तो श्लोक को गाते हुए, शकुंतला है, दुष्यंत के लिए कुछ उनका आलाप है, कुछ प्रेमालाप है, या श्रृंगार है, या विप्रलंब है, ये सब करते हुए मुझे भावों को और शब्दों को, मतलब श्लोक को और उसके भाव को और संगीत में उस राग को जीने का एक अवसर मिला। और फिर मैंने देखा कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बैंड को ज़्यादा पसंद करती है। फिर मैंने ये भी देखा कि हर देश का, हर भाषा का अपना एक बैंड है। फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश के सबके अपने अपने बैंड हैं। तो मैंने सोचा कि संस्कृत में क्यों नहीं हो सकता। तो बसंत पंचमी को 2015 में मुझे ये प्रेरणा आई, और ईश्वरीय प्रेरणा से ही मैंने ये आरंभ किया। और इसका उद्देश्य है युवाओं को, नई पीढ़ी को जोड़ना, ताकि वे हमारे भारतीय जीवन मूल्यों से, संस्कृति से, भाषा से परिचित हो सकें, और उन्हें ये ना लगे कि संस्कृत तो पुरानी हो गई है, अब इसमें कुछ नया नहीं हो सकता है। तो एक नवाचार है, और जो समय के साथ चलने की अपनी एक जिद है, उसका नाम ध्रुवा है। महोदय, संगीत क्षेत्रे स्वस्थापने नैकाः समस्याः मार्गावरोधं कुर्वन्ति, तथापि पुनः पुनः प्रयासेन भवता सर्वतः भिन्नम् अर्थात् संस्कृते कार्यं कर्तुम् उद्यतः जातः भवान्। तर्हि एतस्मिन् अभियाने काः समस्याः भवतः समक्षम् आगताः? एक तो ये बाजार है, और बाजार में वे चीजें चला करती हैं जो उसके अनुरूप हों। तो उसके अनुरूप बनाने के लिए हमने बैंड तो बनाया, परंतु एक भाषा की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। संस्कृत है, दमदार है, और इसको आप हल्के में ना लें। तो
मुझे लगता है कि हमारी प्रस्तुति ही ये सिद्ध करती है कि हम किस स्तर के हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। तो हमें बहुत सारी तकलीफें आई और आती हैं, क्योंकि संस्कृत के अनुसार ही वैसे म्यूजिशियन और वैसे सब आर्टिस्ट लोगों का मिलना और ये एक टीम वर्क है। तो उसके बैकग्राउंड में जो पूरा एक स्ट्रगल है कि उन रचनाओं को का चयन, उनकी कंपोजिशन, उनका पूरा संगीत, और कैसे वो डिलीवर होगा, कैसे जनता में उसकी अपील होगी, कैसे वो पहुंचेगा, इसका एक अपना स्ट्रगल है। महोदय, भवान् प्रायः सर्वप्रकारकाणां सङ्गीतप्रेमिणां हृदये स्वस्थानं कल्पितवान् अस्ति। भवता केवलं 5 वर्षेषु 77,200 प्रस्तुतयः कृताः। तासु भवतः प्रियरचना का? जी, अभी तो सबसे प्रिय रचना तो अभी तक मैंने बनाई नहीं है, और लेकिन बाकी जो जितनी रचनाएं हैं मुझे सभी बहुत पसंद है। टेक्स्ट की दृष्टि से जो बहुत रिच अगर आप कंटेंट कहेंगे तो वो मेरा प्रिय भज गोविंदम है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरबसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशा वायुः तदपि न मुञ्चति आशा वायुः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बहु शोभनं, सुन्दरं, बहु सुन्दरं। महोदय, भवतः प्रस्तुतयः, भवतः ये रचनाः सन्ति, युवजनान् किं सन्दिशति, किं दर्शयन्ति? यथा अस्मिन् कालक्रमे तु मन्यते यत् युवानः पॉप म्यूजिक, नवीन संगीतादि विषये एव अभिरुचिं प्रकटयन्ति। बहुत आनंद लेते हैं, क्योंकि एक नया आविष्कार है, नई चीज़ है, और आजकल वैसे भी सीधी सीधी दाल कोई पसंद नहीं करता है, उसमें थोड़ी मिर्च, थोड़ा छोंक, थोड़ा बघार लगाना पड़ता है ना जी। वैसे ही है ये ट्रीटमेंट, कि हम पहले उस तरह से गाते थे, हारमोनियम या तबला के साथ तानपुरा लेके वैसा गाते थे, तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है जब तक थोड़ा उसमें कुछ एलिमेंट ऐसा ना डालो। तो अब इसको बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि संगीत की अपनी भाषा है, इसमें शास्त्रीय, भारतीय शास्त्रीय संगीत भी और वेस्टर्न, तो दोनों का मिक्स हो जाता है, तो एक फ्यूज़न बन जाता है ये। तो फ्यूज़न को लोग बड़ा पसंद करते हैं। संगीत की अपनी भाषा होती है तो लोग डांस भी करते हैं, भज गोविंदम, मधुराष्टकम, अच्युताष्टकम और भी तमाम जो गीत हैं हमारे, तो बहुत पसंद करते हैं। और उन्हें एक ये भी मैसेज उससे जा रहा है कि नहीं, हमारे पास भी भाई, हमारे भारत में भी अपने तरह का एक ऐसा भी बैंड है जो संस्कृत की बात करता है, जो अध्यात्म की बात करता है, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। आजकल हमारा बैंड बना, उसके बाद हमने देखा कि कई कुछ और नए लोग आए जिन्होंने फिल्मों के गानों को संस्कृत में गाना शुरू किया। आप दूरदर्शन में ही आपने काफ़ी उसको बढ़ावा दिया है, तो ये नए नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं। संस्कृत नाटक में भी जब हमने संगीत किया था तो उसका भी एक ट्रेंड हमने सेट किया, उसमें संस्कृत थिएटर में क्या म्यूजिक होना चाहिए वो भी एक नया एक हमने तरीके से किया, तो हम NSD तक वो भी ले गए। महोदय, अद्यत्वे भवान् कस्यां रचनायां प्रवृत्तः अस्ति? मम आग्रहः अस्ति यत् कृपया अस्मद्दर्शकेभ्यः स्वीय नूतन रचनायाः कांश्चन अंशान् श्रावयतु कृपया। जी। अभी वर्तमान में हम जो है संस्कृत के गीतकारों के, गज़लकारों के कुछ गीत और गज़ल पे मैं काम कर रहा हूँ, और जी जल्दी ही आपको सुनने को मिलेंगी। जैसे मैं एक आपको इन गीतों में अभिराज राजेंद्र मिश्र जी भी हैं, उनकी भी रचनाएं हैं, आचार्य राधा वल्लभ जी, आचार्य रमाकांत शुक्ल जी, फिर हर्षदेव माधव जी भी हैं, बच्चूलाल अवस्थी, तमाम गज़लें भी मैंने ली हैं। तो अभी आधुनिक कवयः सन्ति इति। जी आचार्य राधा वल्लभ जी का ये गीत मैं गीत धीवरम से आपको सुना रहा हूँ।
लहरेषु मया गीत लिखिता, लहरेषु मया गीत लिखिता, रचिता नूतन शब्द तरी, रचिता नूतन शब्द तरी, छन्दसु मया जगति रचिता, छन्दसु मया जगति रचिता, कलिता नूतन भाव झरी, एक कलिता नूतन भाव झरी। बहु सुन्दरं महोदय, बहु सुन्दरं महोदय। वार्तावली परिवार पक्षतः, दूरदर्शन पक्षतः अहं भवतः धन्यवादान् ज्ञापयामि यत् भवता समयः कल्पितः अस्माकं कृते, एवं च निश्चयेन अस्मत् दर्शकाः अनेन संवादेन रसास्वादनं करिष्यन्ति निश्चयेन, तदर्थं भूरिशः धन्यवादाः। जी, मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरे दूरदर्शन परिवार का, क्योंकि दूरदर्शन तो हमारे सबसे बड़े प्रमोटर हैं जो भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं। तो वार्तावली परिवार, डीडी न्यूज़ परिवार और दूरदर्शन सभी के लिए बहुत बहुत आभार है। कला विनोदेन सह संगीतम् आस्वादयन्तः स्वर